PS95 पेंशन अक्टूबर 2025 से हो गई दोगुनी, अब 8,000 रुपया सीधे बैंक के खाते में। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं। सरकार ने बदली PS95 पेंशन स्कीम। जानिए नया फायदा आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। PS95 पेंशन दोगुनी की पूरी खबर चलिए जानते हैं विस्तार से। भारत सरकार ने PS95 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी तोहफा दिया है। अक्टूबर 2025 से इस स्कीम के तहत पेंशन की राशि दोगुनी की जा रही है, जो कि दोगुनी होने जा रही है, तथा 8,000 रुपये सीधे पेंशन भोगियों के बैंक खाते में अब सरकार के द्वारा जमा कर दिया जाएगा। यह निर्णय देश के लाखों वरिष्ठ नागरिक के लिए राहत और जीवन स्तर में सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, आपको यहाँ पर हम बताएंगे ईपीएस पेंशन योजना का विस्तार, किस प्रकार से मिलेगा लाभ, पेंशन वृद्धि का लाभ, सरकार की प्रतिबद्धता। अधिक जानकारी के लिए पेंशनभोगी का समर्थन, पेंशन योजना के फायदे और अन्य जानकारी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं PS95 पेंशन योजना का विस्तार। ईपीएस योजना, जिससे कर्मचारी पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत के संगठित क्षेत्र के श्रमिक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य पेंशनभोगियों को उनके सेवा काल के बाद जीवन यापन के लिए एक अस्थायी आय का स्रोत प्रदान करना है। योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है। अधिकतम पेंशन राशि अब 8,000 रुपया मासिक होगी। इस योजना का लाभ 50 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा, जो कि सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खाते में होगा। किस प्रकार से मिलेगा लाभ? अक्टूबर 2025 से PS95 पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि में यह वृद्धि लागू होगी। इसके लिए लाभार्थियों को अपने दस्तावेज का सत्यापन करवाना होगा और ईपीएफओ के पोर्टल पर अपने खातों की जानकारी अपडेट करना जरूरी है। और देखिए क्या लिखा है, दस्तावेज की आवश्यकता है। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पहचान पत्र, पेंशन योजना का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यह सभी डॉक्यूमेंट लगेगा। बैंक खाते में पेंशन का भुगतान जनवरी में 8,000 रुपया, फरवरी में 8,000 रुपया, मार्च में 8,000, अप्रैल में 8,000, मई में 8,000, जून में 8,000, जुलाई में 8,000, अगस्त में 8,000। पेंशन वृद्धि के लाभ है। यह पेंशन वृद्धि न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार भी करेगी। इस वृद्धि के माध्यम से पेंशनभोगी अपने दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा पर अधिक खर्च की संभावना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, अधिक वित्तीय सुरक्षा। पेंशन का भविष्य 2025 में 100% वृद्धि तो 8,000 रुपया, लाभार्थी 50 लाख है। 2026 में 10% वृद्धि 8,800 रुपया, 55 लाख है। 2027 में 15% वृद्धि 10,120 रुपया प्रति माह पेंशन राशि और 60 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। 2028 में 20% वृद्धि होगा तो 12,144 रुपया पेंशन मिलेगा, 65 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। 2028 में 20% लाभ होगा तो बता दिए। 2029 में 25% मतलब कि बढ़ोतरी होगा तो 15,180 रुपया पेंशन मिलेगा और यह लाभ है लगभग 70 लाख लोगों को मिलेगा। 2030 में 30% बढ़ोतरी होगा तो 19,734 रुपये पेंशन मिलेगा, 75 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2031 में 35% वृद्धि होगा तो 26,151 रुपये पेंशन मिलेगा, 80 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार की प्रतिबद्धता, भारतीय सरकार इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रही है। इस पेंशन वृद्धि से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को नई दिशा मिलेगी। PS95 योजना क्या है? यह कर्मचारी पेंशन योजना है जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करती है। पेंशन वृद्धि कब से लागू होगी? अक्टूबर 2025 से यह वृद्धि लागू होगी। पेंशन राशि कितनी होगी? अब पेंशन की राशि 8,000 रुपया मासिक होगी। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? यह योजना 50 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगी। अधिक जानकारी के लिए पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाएं। साथ ही आप लोगों को सभी का यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि PS95 पेंशन स्कीम के से जुड़ी नई अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।